जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज की इस वीडियो में हम मार्गशीर्ष मास कथा के 9वें अध्याय की कथा सुनेंगे, जिसमें श्री महादेव जी पार्वती जी से श्री राधा कवच का वर्णन करते हैं। तो बड़े प्रेम से इस कथा को सुनिएगा। इस कवच को सुनने से श्री राधा की कृपा प्राप्त होती है। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे। इस अध्याय में श्री राधा जी के जिस कवच का वर्णन किया गया है, उस कवच के प्रजापति ऋषि हैं, गायत्री छंद है, स्वयं राशेश्वरी देवता हैं और श्री कृष्ण भक्ति प्राप्ति के लिए इसका विनियोग बताया गया है। जो अपना शिष्य हो और श्री कृष्ण भक्त ब्राह्मण हो, उसी के सामने इस कवच को प्रकाशित करना चाहिए। जो शठ हो, दूसरे का शिष्य हो, उसको इसका उपदेश देने से मृत्यु की प्राप्ति होती है। हे प्रिय, राज्य दे दे, अपना मस्तक कटा दे, परंतु अनाधिकारी को यह कवच कभी ना दे। मैंने गोलोक में देखा था कि साक्षात परमात्मा श्री कृष्ण ने भक्ति भाव से अपने कंठ में इसको धारण किया था। पूर्व काल में ब्रह्मा जी और विष्णु जी ने भी इसे अपने गले में स्थान दिया था। ओम राधाय स्वाहा, यह मंत्र कल्प वृक्ष के समान मनोवांछित फल देने वाला है और श्री कृष्ण ने इसकी उपासना की है। यह मंत्र मेरे मस्तक की रक्षा करे। ओम ह्रीं श्रीं राधिकायै स्वाहा, यह मंत्र मेरे कपालों की, दोनों नेत्रों की और दोनों कानों की सदा ही रक्षा करे। ओम राम ह्रीं श्रीं राधिकायै स्वाहा, यह मंत्र राज सदा मेरे मस्तक की और केश समूहों की रक्षा करे। ओम राम राधाये स्वाहा, यह सर्व सिद्धिदायक मंत्र मेरे कपोलों की, नासिका की और मुख की रक्षा करे। ओम क्लीं श्रीं कृष्ण प्रियायै नमः, यह मंत्र सदा ही मेरे कंठ की रक्षा करे। ओम राम रासेश्वर्यै नमः, यह मंत्र सदा ही मेरे कंधे की रक्षा करे। ओम राम रास विलासिन्यै स्वाहा, यह मंत्र मेरे पृष्ठभाग की सदा ही रक्षा करे। ओम वृंदावन विलासिन्यै स्वाहा, यह मंत्र मेरे वक्ष स्थल की सदा ही रक्षा करे। ओम तुलसी वन वासिन्यै स्वाहा, यह मंत्र मेरे नितंबों की रक्षा करे। ओम कृष्ण प्राणादिकाये स्वाहा, यह मंत्र मेरे दोनों चरणों की और संपूर्ण अंगों की सदा सब ओर से रक्षा करे। श्री राधा पूर्व दिशा में मेरी रक्षा करें, कृष्ण प्रिया अग्नि कोण में मेरा पालन करे, रासेश्वरी दक्षिण दिशा में मेरी रक्षा का भार संभाले और गोपेश्वरी नैऋत्य कोण में मेरा संरक्षण करें, निर्गुणा पश्चिम में और कृष्ण पूजिता वायव्य कोण में मेरा पालन करें। मूल प्रकृति ईश्वरी उत्तर दिशा में निरंतर ही मेरे संरक्षण में लगी रहें। सर्व पूजिता सर्वेश्वरी सदा ही ईशान कोण में मेरी रक्षा करें। महाविष्णु जननी जल स्थल आकाश स्वप्न और जागरण में सदा सब ओर से मेरा संरक्षण करें। हे दुर्गे, यह परम उत्तम श्री जगन मंगल कवच मैंने तुमसे कहा है, यह गूढ़ से भी परम गूढ़तर तत्व है। इसका उपदेश हर एक को नहीं देना चाहिए। मैंने तुम्हारे स्नेहवश इसका वर्णन किया है। किसी अनाधिकारी के सामने इसका प्रवचन नहीं करना चाहिए। जो वस्त्र आभूषण और चंदन से गुरु की विधिवत पूजा करके इस कवच को कंठ या दाहिनी बाह में धारण करता है, वह भगवान विष्णु के समान तेजस्वी हो जाता है। 100 लाख जप करने पर यह कवच सिद्ध हो जाता है। यदि किसी को यह कवच सिद्ध हो जाए तो वह आग से जलता नहीं। हे दुर्गे, पूर्व काल में इस कवच को धारण करने से ही राजा दुर्योधन ने जल और अग्नि का स्तंभन करने में निश्चित रूप से दक्षता प्राप्त की थी। पूर्व काल में मैंने पुष्कर तीर्थ में सूर्य ग्रहण के अवसर पर सनत कुमार जी को इस कवच का उपदेश दिया था। सनत कुमारों ने मेरु पर्वत पर सांदीपनी ऋषि को यह कवच प्रदान किया। सांदीपनी जी ने बलराम जी को और बलराम जी ने दुर्योधन को इसका उपदेश दिया था। इस कवच के प्रसाद से मनुष्य जीवन से मुक्त हो जाता है। बोलिए श्री राधिकाये नमः। जो कोई भी श्री राधा मंत्र का उपासक होकर प्रतिदिन इस कवच का भक्ति भाव से पाठ करता है, वह विष्णु तुल्य तेजस्वी होता है और राजसूय यज्ञ का फल प्राप्त करता है। संपूर्ण तीर्थों में स्नान करने से, सब प्रकार का दान करने से, संपूर्ण व्रतों में उपवास करने से, पृथ्वी की परिक्रमा करने से, समस्त यज्ञों की दीक्षा का ग्रहण करने से और सदैव ही सत्य की रक्षा करने से, नित्य प्रतिदिन श्री कृष्ण की सेवा करने से और श्री कृष्ण नैवेद्य का भक्षण करने से, चारों वेदों का पाठ करने पर मनुष्य को जिस फल की प्राप्ति होती है, वही फल
इस कवच के पाठ से प्राप्त हो जाता है। राजद्वार पर, शमशान भूमि में, सिंहों और व्याघ्रों से भरे हुए वन में, दावानल में और विशेष संकट के अवसर पर, डाकुओं और चोरों के भय प्राप्त होने पर, जेल जाने पर, विपत्ति में पड़ जाने पर, भयंकर और अटूट बंधन में बंधने पर, रोगों से आक्रांत होने पर यदि मनुष्य इस कवच को धारण कर ले तो वह निश्चय ही सब दुखों से छूट जाता है। हे दुर्गे, हे महेश्वरी, यह तुम्हारा ही कवच मैंने तुमसे कहा है। तुम ही सर्वरूप माया हो और छल से इस विषय में मुझसे पूछ रही हो। श्री नारायण जी कहते हैं, हे नारद जी, इस प्रकार श्री राधिका जी की कथा कहकर बारंबार माधव का स्मरण करके भगवान शंकर के संपूर्ण अंगों में रोमांच हो गया। उनके नेत्रों से आंसुओं की धारा बहने लगी। श्री कृष्ण के समान कोई देवता नहीं है, गंगा जैसी कोई दूसरी नदी नहीं है, पुष्कर के समान कोई तीर्थ नहीं है और ब्राह्मण से बढ़कर कोई वर्ण नहीं है। हे नारद, जैसे परमाणु से बढ़कर सूक्ष्म, महाविष्णु से बढ़कर महान और आकाश से विस्तृत कोई दूसरी वस्तु नहीं, उसी प्रकार वैष्णव से बढ़कर ज्ञानी और भगवान शंकर से बढ़कर कोई योगिंद्र नहीं है। हे देव ऋषि, उन्होंने ही काम, क्रोध, लोभ और मोह पर विजय प्राप्त की है। भगवान शिव सोते जागते हर समय श्री कृष्ण के ध्यान में तत्पर रहते हैं। जैसे कृष्ण हैं वैसे ही शिव हैं। श्री कृष्ण और शिव में कोई भेद नहीं। हे वत्स, जैसे वैष्णवों में शंभु और देवताओं में माधव श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार कवचों में यह श्री राधिका का कवच सर्वोत्तम है। शी यह मंगलवाचक है और वह कार का अर्थ है दाता। जो मंगल का दाता है वही शिव कहा गया है। जो विश्व के मनुष्यों का सदा शम अर्थात कल्याण करते हैं वे ही शंकर कहे गए हैं। कल्याण का तात्पर्य यहाँ पर मोक्ष से है। ब्रह्मा आदि देवता और वेदवादी मुनि ये महान कहे गए हैं। उन महान पुरुषों के जो देवता हैं वे महादेव कहलाते हैं। संपूर्ण विश्व में पूजित मूल प्रकृति ईश्वरी को महती देवी कहा गया है। उन महादेवी के द्वारा पूजित देवता का नाम महादेव है। विश्व में स्थित जितने महान हैं उन सबके वे ईश्वर हैं। इसीलिए मनीषी पुरुष उन्हें महेश्वर कहते हैं। हे ब्रह्मापुत्र नारद जी, आप धन्य हैं जिनके गुरु श्री कृष्ण भक्ति प्रदान करने वाले साक्षात महेश्वर है। फिर भी आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? हे नारद जी, बताइए अब आपकी और क्या सुनने की इच्छा है? तब नारद जी कहते हैं, हे ब्राह्मण, मैंने अत्यंत अद्भुत संपूर्ण उपाख्यानों को सुना। अब मैं श्री दुर्गा जी के उत्तम उपाख्यान को सुनना चाहता हूँ। वेद की कोथमी शाखा से जो दुर्गा, नारायणी, ईशाना, विष्णु माया, शिवा, सती, नित्या, सत्या, भगवती, सर्वाणी, सर्वमंगला, अंबिका, वैष्णवी, गौरी, पार्वती और सनातनी, ये 16 नाम बताए गए हैं। वे सबके लिए कल्याणदायक हैं। वेद वेताओं में श्रेष्ठ नारायण इन 16 नामों का जो उत्तम अर्थ है वह सबका अभिष्ट है। उसमें सर्वसम्मत वेदोक्त अर्थ को आप बताइए। पहले किसने दुर्गा जी की पूजा की है? फिर दूसरी, तीसरी और चौथी बार किन किन लोगों ने उनका सर्वत्र पूजन किया है? यह सभी विस्तार से मुझे बताइए। नारद जी की बातें सुनकर श्री नारायण जी बोले, हे देव ऋषि, भगवान विष्णु ने वेद में इन 16 नामों का अर्थ किया है। तुम उसे अच्छी तरह से जानते हो, फिर भी मुझसे पूछ रहे हो। अच्छा ठीक है, मैं आगमों के अनुसार अब तुमसे उन नामों का अर्थ कहता हूँ। श्री नारायण जी ने देवऋषि जी से आगे क्या कहा ये हम अगले अध्याय की कथा में सुनेंगे। आज के अध्याय की कथा यहीं पर समाप्त होती है। बोलिए कृष्ण भगवान की जय हो।